भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। भूतरों के जो इतने इतने बच्चे हैं भारत के पूर्वांचल में, बिहार प्रदेश में एक ऐसा भूतल जो कहीं कहीं बीच में इसको मानते हैं लोग। इस बिहार की नीति की एक अलग परंपरा रही है, लेकिन है क्या हुआ? माँ सीता ने का जन्म हुआ, भगवान बुद्ध का नेतृत्व करते हैं कि जो पूरे विश्व में लोगों को वॉइस क्लियर आ रही है। और बिहार की इतनी एक परंपरा अलग रही है, बिहार का एक गौरव अलग रहा है, गौरव इसके इतिहास में। जो ये महापर्व है छठ का, ये न केवल आज का है न कल का है, ये तो त्रेता युग में माँ सीता ने इस महापर्व को शुरू किया था। माँ सीता ने जब रावण पर विजय प्राप्त करने के बाद वो अयोध्या गए और वहां उन्होंने सूर्य देव की उपासना की। आज के दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो पंचमी तिथि है, चतुर्थी तिथि है, उस दिन से ये पर्व महापर्व शुरू होता है। और आज इस महापर्व पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे जो मेहमान हैं, मैं उनका परिचय करा दूं। एडवोकेट संतोष पांडे जी हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे साथ हमारी छोटी बहन सीमा सिंह जी हैं, ये भी एडवोकेट हैं। हमारे साथ एडवोकेट एस.सी. झा जी हैं। हमारे साथ एडवोकेट अखिलेश पांडे जी हैं। और हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की और हमारी प्यारी छोटी एडवोकेट एडवोकेट सुनीता चौबे जी हैं। तो मैं सबसे पहले लिए चलता हूँ, जानेंगे आज ये सब लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, हम जानेंगे कि ये छठ से वहां पर जो है ये है क्या। तो मैं सबसे सीमा जी आपके पास, आज छठ पर्व की शुरुआत हुई है। आप बताएं, आज जी। जो नहाय खाने का जो पर्व है ये शुरू हुआ है, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि आज क्या है, ये नहाय खाने क्या पर्व है? राकेश सर और सभी जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे भाई बहन हैं, पहले तो सबको छठ पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। जी क्योंकि सभी। हमारा ही जी नहीं, आपको ये तो भी। हिं, हाँ, हमारा ही नहीं, पूर्वांचल और बिहार ही नहीं, मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान का सबसे जो महत्वपूर्ण पर्व और सबसे कठिन जो सूर्य की उपासना है, वो है ये व्रत, और सबके लिए है। आज के दिन सर, ये नहाए खाए जो होता है, इस दिन जो भी लोग व्रत करते हैं वो नहाते हैं। वैसे तो डेली ही नहाते हैं, लेकिन नहा धोकर और भगवान सूर्य को जल देकर पूजा करके, और आज के दिन ये कहीं तो चने की दाल और कहीं अरहर की दाल, दाल भात और कद्दू, मतलब लौकी जिसको आप लोग घिया कहते हैं, तो वो हम लोग खाते हैं। और दिन में भी खाते हैं और रात को भी हम लोग ये खाना खाते हैं, जो नहाए खाए जिसको कहते हैं। और कल से जो है वो फास्टिंग शुरू होता है। तो आपने बोला कि नहाए खाए बताना है, तो नहाए खाए में यही होता है कि हम नहा धो के सूर्य की पूजा करते हैं, और उसके बाद हम लोग दाल भात और कद्दू की सब्जी खाते हैं आज के दिन। और कल से फिर फास्टिंग शुरू होती है। अब आगे आप कद्दू नहीं, पूछेंगे घिए तो। की लौकी बोलिए, नहीं तो कद्दू माने कुम्हड़ा समझ जाएंगे। अच्छा। नहीं, हमारे यहाँ तो बिहार में तो कदुआ ही बोला जाता है। कदुआ ही बोलते बाकी हैं, तो लौकी हाँ, बोलिए तो या जिसे सीता फल लो कहते हैं, जो बड़े जी, बड़े बोल जो होते हैं उसी को कद्दू बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं घिया। नहीं, घिया। लौकी घिया लौकी। जी जिसको घिया, आप लोग घिया घिया बोलते जिसे हैं। बोलते हैं जी। घिया, ओके। ओके, और घी कल की क्या सब्जी हुआ? और दाल और चावल। कल क्या हुआ इसमें ऐड के कल बाद? क्या, इसके बाद जो है हमारी कल मॉर्निंग से फास्टिंग शुरू होती है। और दिन भर हम लोग फास्ट रखते हैं, निर्जला, कोई पानी और कुछ नहीं लेना। शाम को 7 बजे, 6, 7, 8 बजे के आसपास हम लोग खीर, गुड़ की खीर और रोटी बनाते हैं, जो पहली पूजा होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पूजा होती है। तो गुड़ की खीर और रोटी बना करके और हम पूजा करते हैं। और फिर जो व्रती होती हैं वो प्रसाद लेती हैं, और फिर हमारे जो भी परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, वो सब जो हैं। आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आवाज आ तो रही आ है। रही है। हाँ और तो फिर आप टेढ़ा हो गई हैं, थोड़ा सीधा कर लीजिए। अच्छा,
वो जो है गुड़ फिर आप अपना अच्छा फोन यूं ही कर लें, सीधा कर लें, कोई दिक्कत अच्छा नहीं। हाँ, ठीक है। ऐसे ही कर लीजिए, ठीक है। इट्स ऑल। हाँ, तो खीर और रोटी जो है उससे हम पूजा करते हैं, और व्रत जो रखती हैं, जैसे मैं व्रत रखती हूँ तो मैं खीर रोटी का प्रसाद लेती हूँ और पूरा परिवार प्रसाद लेता है। और फिर उसके नेक्स्ट डे क्या होता है, उसके बाद से 36 आवर्स का निर्जला फास्ट होता है, जो कि खीर रोटी के अगले दिन। सीमा जी, जैसे आप नहाए खा रहे हैं, तो दूसरे दिन को क्या जी, बोलते हैं? कल जो अगले आने दिन को वाला है। खरना, खरना अगले खरना। दिन को खरना, खरना बोलते हैं हम। ठीक है। ठीक है। खरना के अगले दिन फिर निर्जला फास्ट रखते हैं, और शाम का अर्घ, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं हम लोग, जी। खरना के चलिए। अगले दिन। जी। मैं जी आती हूँ जी। आपके पास। हमारे साथ संतोष जी। संतोष जी, अभी सीमा जी ने बताया 3 दिन में क्या क्या होता है। आप बताएं इसका क्या महत्व क्या है, इसको कौन लोग इसमें फास्ट रखते हैं और किस लिए फास्ट रखा जाता है? देखिए, छठ जो है ना, पर्व नहीं महापर्व, जी। ऐसा क्यों कहते हैं, पहले इस चीज को समझना चाहिए हमें। पौराणिक कथाओं में, खासतौर पे विष्णु पुराण में, महाभारत में, रामचरितमानस में इसकी कथा का व्याख्यान आपको मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, कालांतर में, सदियों पश्चात, ये धीरे धीरे, चूंकि सूर्य की पूजा करनी थी और प्रकृति की पूजा करनी थी, तो ये धीरे धीरे सुचिता के साथ इसको हमारे ऋषि मनीषियों ने जोड़ दिया। और भगवान भुवन भास्कर की अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे के पूजा की जाती है, और पुनः उदयगामी सूर्य को जैसे ही लाल दिखता है वैसे ही अर्घ दे करके फिर प्रसाद। सीमा जी ने आपको इस व्रत की प्रक्रिया बता दी। मैं थोड़ा सा 5 मिनट समय लेना चाहूंगा। जी। जी। जो जो पौराणिक कथाएं हैं, और उन कथाओं का तारतम्य जो आज दिखता है, तो उससे लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव है। हम सबने इस कथा को, जो विष्णु पुराण में हमने पढ़ा था, या और भी कथा, महाभारत में भी उसका उल्लेख है और रामायण में भी है। तो उसके बहुत पहले से ये पूजा होती रही है। विष्णु पुराण में जिक्र के अनुसार एक गयासुर नाम का दैत्य था, और वो विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, और देवता जो है उससे हमेशा परेशान रहते थे। तो भगवान विष्णु के पास गए और उन्होंने कहा, जी हमें एक बहुत ही प्रचंड विष्णु यज्ञ करना है। तो भगवान ने कहा, बिल्कुल कीजिए आप लोग। तो बोला कि नहीं जी, उसके लिए तो हमें ऐसा जगह चाहिए जो उस यज्ञ की तपन को बर्दाश्त कर सके, और वैसा एक ही व्यक्ति है, और वो है गयासुर। तो भगवान को समझ कि हम उसके शरीर के ऊपर, जो उसका सीना है, हृदय स्थल पे हम करना चाहेंगे। तो भगवान को समझ में आ गया कि ये तो मर ही जाएगा, और देवताओं ने जुगाड़ ढूंढ लिया है, क्योंकि इसको मारना असंभव सा था स्वयं विष्णु के वरदान की वजह से। तो और शरीर उसका, ये सब पुराणों के अनुसार है, शरीर उसका इतना बड़ा था, आपाद मस्तक, कि अगर वो लेट जाता था तो उसका जो जो ये सीने का, जो हृदय का जो क्षेत्र था, वो 5 कोस की दूरी में था। यानी, और जब वो लेटा तो हिमालय से लेके समंदर की गहराई तक उसके पैर पहुंच गए। और जो हृदय स्थल था, वो जहां आज गया है, वहीं पर उसी के नाम पे, गयासुर के नाम पे ही गया का नाम गया पड़ा। अब देवताओं ने वहां पे उसके, और लेकिन भगवान ने एक आशीर्वाद दिया कि आप लोग जब अपना समापन करेंगे तो वहीं पे गयासुर का आपको दाह संस्कार और सारे क्रियाकर्म करने होंगे। जी। इसके पश्चात वो यज्ञ हुआ, हवन अनुष्ठान सब कुछ होते होते कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को शाम होते होते जाके हवन का समापन हुआ। तो समापन हुआ, तो इसीलिए उन लोगों ने समापन के साथ, चूंकि सूर्य देव डूब रहे थे उस समय, अस्त हो रहे थे, तो अस्ताचलगामी सूर्य को उन्होंने अर्घ्य दे करके उसका अर्घ्य समापन किया। क्योंकि ऐसा पुराणों में या हमारे हिंदू शास्त्रों में मान्यता है कि हमारे यहाँ अगला दिन जो है
वो उदय तिथि के साथ होता है, यानी सूर्य के उदय के साथ होता है। तो फिर जी। उदया तिथि को मतलब सप्तमी के दिन सुबह अर्घ्य दे करके यज्ञ का समापन हुआ, और तभी से गया तीर्थ क्षेत्र जो है ना महातीर्थ बना पिंडदान के लिए, भगवान विष्णु के आशीर्वाद से। तो ये तो कथा है। उसके बाद वही कालांतर में हुआ, क्योंकि सूर्य साक्षात देव है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। दूसरा, पूजा हम कब करते हैं? प्रत्युषा यानी शाम को, उषा यानी प्रातः काल। उषा और प्रत्युषा यानी संध्या और प्रातः दोनों सूर्य देव की भार्या हैं। तो और षष्ठी के दिन चूंकि यज्ञ का समापन हुआ, और उस षष्ठी उन दोनों, अच्छा वो जो दोनों हैं उषा प्रत्युषा, दोनों में प्रकृति का, जो प्रकृति देवी हैं उनका छठा अंश उनमें है, इसीलिए उनको छठी मैया भी कहा जाता है। और इसीलिए छठी मैया की पूजा होती है, साथ में भगवान सूर्यदेव की, भास्कर की पूजा होती है। ये ऐसा भी पौराणिक ऐसा भी माना के रीति के जो पुत्र हुए सूर्य, वो षष्ठी के दिन उनका जन्म हुआ, इसलिए भी इसका एक महत्व है, इसलिए सूर्य पूजा उस दिन की जाती है। जी। लगता है मेरी आवाज नहीं आ रही है। जहाँ जी आपके पास मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मेरे पास भी आ रही है। आ जहाँ रही है जी, आवाज। ऐसी जहाँ जी नहीं हाँ आ रही। सर बताइए। जी, अभी संतोष जी ने बहुत बढ़िया तरीके से पौराणिक इसका महत्व बताया है। जी, मैं उसी में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। जी। हाँ सर, इसमें ऐसा होता है, जो हमारा ये 4 दिन का फंक्शन होता है 96 आवर का, ये शुरू होता है संध्या अर्घ से, उसके बाद अगले दिन खरना, और उसके नेक्स्ट डे जो है सो संध्या अर्घ, और लास्ट में चौथा दिन जो है सो उषा अर्घ, सूर्योदय का जो है अर्घ देते हैं। और ये जो हमारी छठ व्रत की परंपरा है, ये वैदिक काल से आ रही है। हमारे धर्म ग्रंथों में यही कहा गया है, जो वैदिक काल से ही जो है ये छठ व्रत आ रही है। और ये छठ व्रत मनाने का जो कारण है, उसमें सर एक मेन कारण ये है, जिनको बच्चा नहीं है वो बच्चा के लिए जो है जो कामना करते हैं, और सूर्यदेव भगवान जो है वैसे जोड़ी को जो है सो बच्चा मिलता है उनको सूर्य भगवान के पूजा पाठ से। एक हमारी ये परंपरा है। दूसरी सर ये है, जब श्री राम और सीता वनवास से लौट करके अयोध्या आए, तो उस खुशी में भगवान श्री राम और सीता जी 12 दिन का व्रत रखे, और उसी व्रत में जो है सो ये छठी व्रत भी आ जाता है। और रावण के हार का भी ये खुशी मनाते हैं उसी में सर। और उसके आगे ये है, जो पांडव जब एक्साइल हो गए, निकल गए, तो अपने राज्य को गेन करने के लिए उन्होंने ये व्रत रखा, और उनसे भी उनको जो है तो बहुत सुविधा मिला। जी। और ये जो छठ व्रत है, ये चौथा दिन जब होता है सर सुबह का, और तो उसमें हम लोग प्रसाद वितरण करते हैं। और ऐसी मान्यता है कि जितना भी हम प्रसाद लोगों को देंगे, वो हमारी धार्मिक आस्था को और बढ़ाता है, और हमारे जो मनोकामना होती है वो सारे पूरा होता है। जी। जी, और ये सब हमारे भारत में खास करके बिहार, झारखंड, और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बनारस साइड है, वो नेपाल में भी सर वहाँ भी होती हैं, और आजकल तो अब अमेरिका में भी जो है, और दिल्ली में खास करके बहुत बड़े स्तर पे जो है छठ पूजा होती है। लोगों का आस्था दिन ब दिन जो है सो छठ पर्व पे बढ़ते जा रही है। जी। तो जी, तो छठ मैया का बहुत बड़ा जो है सो कहने का मतलब हमारे धर्म में बहुत बड़ी आस्था है, और लोगों को बहुत विश्वास है, और इसलिए जो है छठ पूजा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। और भगवान करे जो छठ मैया के आशीर्वाद से सब हम लोग जो है खुशहाल रहे। जी। मैंने सुनते करेगी, मैं पूछना ही चाह रहा हूँ, जो वहां जो सूर्य को जब जब दिया इस करते हुए सूर्य को, तो मैंने देखा कि
बहुत सारी सब्जियां, फल और घास, ये सब लेके जाते हैं। इसका क्या तात्पर्य है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है सर। सुमित्रा ने जो फर्स्ट फूड वो, उसमें वो बहुत सारे फल सब्जी उसका क्या तात्पर्य है? जी सर नमस्कार। एडवोकेट सुनीता चौबे, भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी कार्यकर्ता हूँ। जी ये जो है छठ पूजा प्रकृति की पूजा मानी जाती है। तो जितने प्राकृतिक फल होते हैं, प्राकृतिक सब्जियां होती हैं, इस महीने में सारी सब्जियां और सारे फल लगभग बाजार में उपलब्ध होते हैं। तो सारे सीजन के फल और सब्जी चढ़ाए जाते हैं। छठी मैया के जो बेदी बनाया जाता है, बिना बेदी का ये पूजा नहीं होता है। पहले तो गांव में मिट्टी का बेदी बनाया जाता है। मिट्टी का बेदी बना के उसी पे सारे फल रख के और शुद्ध घी से पकवान बनता है, उसी पकवान को चढ़ाया जाता है। और सभी को उस पकवान का ही महत्व ज्यादा है, क्योंकि पहले के जमाने में लोग ज्यादातर फल फ्रूट गांव में नहीं होता था, तो पकवान ही बांटते थे प्रसाद के रूप में, जो कि अभी भी उसकी मान्यता है। लोग बिना पकवान के ये व्रत पूरा नहीं होता है। और मैं यूपी बलिया से हूँ, इसलिए बिहार में जो छठ होता है उस तरह से कठिन व्रत हम लोग नहीं करते हैं 3 दिन वाला। हम सिर्फ छठवें दिन जो छठी मैया का जो पूजा होता है, जो कि 7 तारीख को शाम को अर्घ दिया जाता है, वो पूरे दिन निर्जला रहते हैं। उसके बाद फिर रात्रि को जो निर्जला व्रत 24 घंटे का हमारा निर्जला व्रत होता है। और सुबह में सूर्य को उगने के बाद जल देने के बाद हमारा व्रत संपन्न हो जाता है। तो जो बिहार का जो खरना नहाए खाए वाला, वो मैं या हमारी तरफ नहीं होता है। ठीक। और इसलिए मैं यहाँ दिल्ली आने के बाद ही सुनी थी, क्योंकि यहाँ सब मिक्स लोग रहते हैं, तो इसलिए सारी जो भी परंपरा है वो समझ में आने लगी। अब जैसे मैं वहां थी जब तक अपने यहाँ, तो पता ही नहीं चला कि ऐसा भी छठ होता है। लेकिन अब यहाँ सबके यहाँ जाके या बैठ के सब समझ में आने लगा। आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। नहीं आ रही, नहीं आ रही है। Mic is not picking your voice. अब नहीं आ रही है, सीमा कट रही है आपकी आवाज। हाँ कट रही है बहुत आवाज। हम एक दूसरे की, हमारी सबकी आ रही है, बस आपकी कट रही है। हाँ शर्मा सर की कट रही है। स्वामी स्त्री में भी रखती है और किसके लिए की भी आवाज कट रही है। अब आ रही है आवाज। ये व्रत किसके लिए रखा जाता है? संतनों के लिए, पति के लिए। और इसको क्या स्वामी स्त्री में रखती है, शादीशुदा स्त्री में रखती है? ये व्रत तो माए करती है अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, लंबी उम्र के लिए, उनके यश मान प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए। क्योंकि यह सूर्य से जुड़ा हुआ व्रत है, इसीलिए यह सूर्य का जो प्रभाव है वो जीवन में, सबके जीवन में रहे, इसलिए सूर्य का जो महत्व है ये मान प्रतिष्ठा से रिलेटेड है। तो जो ये व्रत करती हैं, अपने पति और बच्चों का मान सम्मान समाज में बना रहे, वो आगे बढ़े, उनकी उनका जो व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, तरक्की करे। तो ज्यादातर माँ और बहनें इसीलिए ये व्रत धारण करती हैं। पुरुषों को तो नहीं करती है। पुरुष भी करते हैं, जी, इसमें पुरुष पुरुषों भी का क्या? करते हैं, इसमें कोई वर्जना नहीं है। जी। जो शादीशुदा हो, अविवाहित हो, बालक हो, बालिका हो, अगर बालिका रजस्वला हो चुकी है तो वो कर सकती है। और पुरुष भी, कई बारी तो ये होता है कि माँ बेटा पति तीनों मिलके कर लेते हैं, माँ बेटी पति तीनों मिलके इसको पार्ट में भी कर लेते हैं। कई बार चूंकि इतना कठिन व्रत है कि जी। अच्छा सब मिलके, जैसे देखिए प्रसाद जो भी बनता, आपने एक चीज पूछी ना कि फल वगैरह वगैरह क्यों रखते, मैंने कहा ना कि पहले पौराणिक कथा
पर आधारित थी चीजें, पर कालांतर में सदियों के बाद जो छठ का व्रत उपवास रखना हुआ, वो धीरे 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 जिस आज प्रदूषण की आप हम बात करते हैं, आप कहीं भी, मैं अपने मोहल्ले में भी अगर एक गड्ढा खोद करके वहां पूजा करूंगा तो उसके कम से कम 200-400 डायामीटर में सॉरी उसके एक एरिया को मैं खूब साफ सुथरा सजावट, केले के पेड़ लगा दूंगा, कुछ लगा दूंगा, मतलब एक खूबसूरती प्रदान करते हैं, सफाई करते हैं। और जितने ये जो सुनीता जी ने बताया कि जैसे उस समय जो भी गांव के लोग थे जो करते थे, या छोटे छोटे शहरों में भी, तो इतने फल फ्रूट वास्तव में नहीं मिलते थे। और ये एक संधि काल होता है, जो छठ का पर्व है वो संधि काल होता है। गन्ने को खाना, मतलब जो शुगर केन को चबा के खाते हैं, वो इसी समय गन्ना तैयार हो जाता है। तो सूर्य को जल देने के समय मैंने देखा है कि महिलाएं अपने साथ बहुत सारी टोकरियों में फल और सब जी लेके जी जाती हैं। उसका जी, क्या सब करते कुछ हैं? उसको प्रभावित करते हैं, किसको प्रसाद नहीं को लेते हैं? नहीं, उसका कंसेप्ट ये है सर कि जो टोकरी में, आपने कभी देखा होगा, अगर घाट पे आप जरूर गए होंगे, जी तो अर्घ्य के समय जैसे आपने कोई मन्नत मान रखी है, तो आप वो सारी चीजें वहां, जैसे देखिए कई जगह कई प्रकार से है। अब मिथिलांचल के इलाके में चले जाते हैं, भोजपुरी क्षेत्र छोड़ के अगर मिथिलांचल में चले जाते हैं, मुजफ्फरपुर, पटना वटना, ये सब जो क्षेत्र हैं, झारखंड, वहां पे सिस्टम ये है कि आप 2-2, 3-3 घंटे पानी में कमर भर, जो भी व्रती होगा, वहां महिला पुरुष, गरीब अमीर, राजा रंग, शूद्र वर्ण, कोई ये भेदभाव नहीं होता है। और आप वहां जब जाते हैं पूजा के लिए, तो जो भी आपके घर में युवा नौजवान होंगे, वो सारा एक सूप आपने देखा होगा, उस सूप पे तो आपने मन्नत मांग लिया कि मैं 10 सूप चढ़ाऊंगी, 5 सूप चढ़ाऊंगी। इवन आप बिहार के नहीं भी हैं, आपने कोई मन्नत मांग ली और मैं व्रती हूं, तो आपने कहा जी मेरे तरफ से मैंने 2 सूप तैयार किया है, आप इसको भी इससे अर्घ्य दे दीजिएगा। एक्चुअली जो अर्घ्य देते हैं उसी सूप पे व्रती लोग पानी में डाल के उससे देते हैं, और साथ में हमारे आपके जैसे जो व्यक्ति होते हैं अलग से गंगा जल दूध लेके उसी सूप पे गिराते हैं, तो आपका अर्घ्य भी उसके साथ लग जाता है। और फल फूल जितना भी है, अदरक सब इस समय नया नया पैदा होता है, हल्दी की गांठ पत्ते साथ, नारियल, मतलब तमाम चीजें, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जो भी उपलब्ध है आपको, आप कुछ भी रख सकते हैं, अरबी फलाना जितने भी चीजें, तो आप वो सब चढ़ा देते हैं। चना, भिगोया हुआ चना। इसके अलावा क्या होता है, आपने सुना होगा ठेकुआ, वो आटे और गुड़ का वो शुद्ध घी में छान के निकाला जाता है। दूसरा वो ठेकुआ ही चढ़ाया जाता है। हालांकि उसके अलावा घर में प्रसाद के लिए अलग से खजूर भी बनाते हैं। खजूर आपको मैदे का होता है और चीनी में बनता है, तो थोड़ा जरा क्रिस्पी होता है, लेकिन ठेकुआ क्रिस्पी नहीं होता है, वो गोल किसी के सांचे बने होते हैं, उसमें थोड़ा डिजाइन बना लिया, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और अगले दिन आप ये सोचें, जो जो नहा खा के अगले दिन जो खरना होता है, तो केवल व्रती स्त्री या पुरुष ही प्रसाद नहीं चढ़ाते हैं, माने खाते हैं, अपने जितने भी इष्ट मित्र बंधु बांधव, उसको हम लोग वैसे कहते हैं रसियाव रोटी, मतलब रोटी, और उसको जो गुड़ की खीर है उसको रसियाव बोलते हैं। तो उसके लिए अब हम लोग जैसे जहाँ रहते हैं दिल्ली में ही, तो हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, तो सबके यहाँ से निमंत्रण आ जाता है कि भाई शाम को रसियाव रोटी, यानी रोटी और खीर जो है, आप प्रसाद लेने आ जाइएगा। तो हम लोग, अब कल है हमारा रसियाव रोटी का कार्यक्रम, तो कल मैं शाम में रात में भोजन ही नहीं करूंगा, दिन में भी थोड़ा सा करूंगा, क्योंकि शाम में कम से कम 20 घर में जाना पड़ेगा, 2-2 1-1 रोटी कुछ भी खा लिया, तो उसमें हमारी सामाजिक एकता को भी परिचय कर रहे हैं। सामाजिक एकता से रहना ये चाह रहा सामाजिक कि एकता देश में नहीं बता बढ़ती। रहा हूँ आपको, सामाजिक एकता, सपोज मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, मैं ब्राह्मण हूँ बाई कास्ट, जिसको सबसे ज्यादा उनका मान मर्दन किया जाता है कि आप सब लोग जो है वर्ण व्यवस्था और ये वो सब करवाते हैं। लेकिन जब आप छठ पे, मैं अगर घाट पे मैं हूं, तो वहां हर वर्ण हर वर्ग के लोग, दलित हों, पीड़ित हों, गरीब हों, जो भी हों, अमीर हों,
एक ही घाट पे सब लोग होते हैं। और मान लीजिए कि अब आपकी श्रद्धा की बात अलग है, लेकिन श्रद्धावनत होंगे तभी आप घाट पे होंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। और आस्था की चीज है ये। तो जी देखिए क्यों महापर्व क्यों है, आप महापर्व क्यों है आप ये सोचिए। अगर हमारे मोहल्ले का स्वीपर भी अगर कर रहा है ना, तो वो भी उसी घाट पे कर सकता है। और एक और बड़ी अनोखी बात बताऊं, बहुत जगह फॉलो करते हैं, नहीं भी करते हैं। हम हर आदमी का प्रसाद अपने झोली में लेते हैं, गमछा लेके जाते हैं, औरतें अपना आंचल फैला लेती हैं, एक एक दो दो सबके, वो चाहे गरीब हो अमीर हो किसी ने भी, और तिलक सबसे लगवाना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि जितने भी व्रती होते हैं हम उनका पैर छूते हैं, चाहे हमसे जूनियर हो सीनियर हो, है ना, क्योंकि और चाहे वो दलित हो, बने किसी भी जाति का हो, कैसा भी कार्य करने वाला हो, ये सब लोग इस चीज को जानते भी होंगे, करते भी होंगे और देखते भी होंगे, और ये है, ये नियम है। तो आप सोचिए कि इसमें कितनी सामाजिक समरसता, और इसका संदेश आप सोचिए प्रदूषण के प्रति, इस छुआछूत के प्रति। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ऑफ छठ। आस्था का प्रतीक है, बल्कि हमारी सामाजिक एकता, भाईचारे और शांति का भी प्रतीक हुआ, जिससे जी हमारा वैज्ञानिक तत्व भी जुड़ा हुआ है। वैज्ञानिक रूप में अगर बिल्कुल देखें तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें उस दिन पड़ती हैं, जो क्योंकि इसमें थोड़ा मौसम भी चेंज हो रहा है, शरद ऋतु आ जी रही है। तो जी जी। अखिलेश जी को शायद मेरी आवाज नहीं आ रही है, पांडे जी इनको जरा कहिएगा, अखिलेश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैं सर अखिलेश सर मैं कहाँ है मैं सर आप? सुन रहा हूँ, और अभी नहीं मेरे पास हमारे हाँ सर इसी पर्व के बारे में बताएं अखिलेश जी। सर मेरे पास जो कुछ भी ज्ञान का भंडार था वो संतोष भैया ने दे दिया, और भी जहां सर ने सब लोगों ने दे दिया। थोड़ा बहुत बचा हुआ है जो छूट गया है उन लोगों से मैं पूरा कर देता हूँ। जी नहीं सही है। सर ये जो छठ का पर्व है, सनातन धर्म में जितने भी पर्वों का, त्योहारों का वर्णन किया जाता है, उसमें छठ पर्व का प्रमाण जो है वैदिक काल से मिलता है हमें। इसका पहला प्रमाण मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्णन है सूर्य पूजा के बारे में। सूर्य पूजन, उषा पूजन के नाम से इसका वर्णन किया गया है। जो आर्य जो है इसका पूजन किया करते थे, वो तब से ये परंपरा चली आ रही है। ये सनातन परंपरा है। सनातन का मतलब है कि इतने काल से चली आ रही है कि जिसका हमें डेट याद नहीं है कि कब से चली आ रही, बहुत जी पौराणिक है ये। जी हाँ, बट ये न्यूक्लियराइज हो गई है, सिर्फ बिहार तक ही सीमित हो गई है। लेकिन आज भी ये एक अंतर्राष्ट्रीय पर्व है। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्व इसलिए है क्योंकि भारतवर्ष में तो मनाया ही जाता है। भारतवर्ष में मनाया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, बंगाल के कुछ पोर्शंस में, और उड़ीसा के कुछ पोर्शन में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय देश में नेपाल असम हुआ है में। आपका, और मॉरिशस हुआ। जी नेपाल और मॉरिशस में, जी, ये यहाँ पर्व मनाया जाता है, और बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। इसलिए बट इसको मनाया जाता न्यूट्रलाइज है कर कि दिया अपने गया है यूपी ये बिहार के लोग हर हर स्टेट में, हर देश में गए हुए हैं। हाँ, सीमा तो जी ये अपना ग्लोबल वीडियो है। ऑन कर लें, सीमा जी, सीमा सिंह जी। जी छठ महापर्व जो है ग्लोबल है जी आज के तारीख में। जी 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 करती जी। हूँ। सीमा जी आइए भाई। लेकिन और ये दुनिया में इसका महत्व है, जहाँ सामाजिक महत्व है और हमारी और स्थान सर का ये महत्व है, हमारी सभ्यता का महत्व है, वहीं ये नारी की एक उत्कृष्ट जो संगठन की भावना है, जो डेडिकेशन है, जो अपनी संतान के लिए, इसे उत्तर भारत में करीब चौथ तो बिल्कुल इस देश में मनाया जाता है, समय वो पति के लिए है। पति के लिए भी है, संतान के लिए भी, पूरे परिवार के लिए है। एक निर्जला व्रत रखना एक नारी का है, जिसको कोमल माना गया है, कोमल माना गया है, शरीर से थोड़ा पुरुष के मुकाबले में माना जाता है कि उतनी मजबूत नहीं होती है नारियां, लेकिन इसके बावजूद निर्जल व्रत रखना, और वो भी अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए, अपने पूरी संतान के लिए, अपने पति के लिए, सबकी खुशहाली के लिए, जैसा सुनीता ने बताया। तो ये नारी की उत्कृष्ट परंपरा और समर्पण भाव, और मैं कहूँ कि उसकी उच्चता को दर्शाता है कि इसीलिए नारी भारत में पूजी गई है। भारत में कुछ हो ना हो, विदेशों में सब कुछ हो,
कितनी भव्यता हो, तालिकाएं हो, कितने मंजिले मकान हो, सब कुछ हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, पैसा हो, लेकिन उनके पास जो नहीं है वो ये आस्थाएं नहीं है, ये आध्यात्म नहीं है, ये समर्पण नहीं है, माँ बेटे का वो संबंध नहीं है, पिता पुत्र का वो संबंध नहीं है, किसी पत्नी का वो संबंध वहां बाहर नहीं है, जो केवल और केवल भारत में है। और इसके लिए सबसे ज्यादा वंदनीय पूजनीय जो है वो हमारी नारी शक्ति है। इसीलिए हमारे यहाँ, पांडे जी आप तो ज्ञाता है, ये कहा गया है कि यत्र पूजनते नारी तत्र रमन्ते देवता, इसीलिए नारी को पूजनीय शायद कहा गया है। जी पांडे जी। सर, भारतीय संस्कृति और सर कहा सभ्यता जाता को है यत्र तोड़ने नारी के पूज्यते लिए तत्र रमन्ते देवता। विदेशियों ने कितनी ताकत लगाई होगी, कितनी अपनी जोर आजमाइश की है, लेकिन फिर भी अपनी हमारी जो परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है, वो इतनी ताकतवर है कि ये लोग चाह के भी तोड़ नहीं पाए। जो कि आज अमेरिका में, इंग्लैंड में बिहार की जो है, थोड़ा सा समय वहाँ भी वो और लोग क्या करके कहना उन चाहती लोगों हूँ? को आकर्षित करते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं एक सीमा जी, सीमा जी, क्लोजिंग आप बताओ, कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में? मैं ये कहना चाह रही थी सर कि नारी को, आप बोल रहे थे कि नारी बहुत कोमल है और पुरुष नारी को बहुत ही जैसे थोड़ा कम समझते हैं या कोमल समझते हैं। तो सर मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि नारी ने ही पुरुष को जन्म दिया है। तो जब नारी पुरुष को जन्म दे सकती है ना, तो वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं है और वो कुछ भी कर सकती है। नहीं ये संरचना बात के आप हिसाब से बोल रहा था। मैं सकती नारी अगर जी। कठोर हो जाए, उससे खतरनाक कोई हो ही नहीं सकता है नारी से। तो अगर इसलिए नारी नारी अपनी असली कठोरता को प्राप्त कर ले तो पुरुषों से नारी मजबूत है, इसलिए उनके लिए ये व्रत करना ये वही नारी ही कर सकती है। ये पुरुष तो करते हैं लेकिन 2 से 3% पुरुष ही ये व्रत को करते हैं। मतलब जी आप जहाँ देखेंगे कि जहाँ 50 महिलाएं हैं वहां 2 पुरुष होंगे, 4 पुरुष होंगे। तो पुरुष का परसेंटेज कम है इस व्रत को करने के लिए और इसीलिए महिलाएं ज्यादा करती हैं। इसीलिए ये चैनल अपना चैनल जो है हिंदुस्तान की नहीं, पूरे विश्व की नारी शक्ति को प्रणाम करता है, वंदना करता है और उनको गुस्से से औहदा देता है कि वो सर्जन करता है, वो इसीलिए पूजनीय है। वो डेडिकेशन दिखाती है, वो समर्पण दिखाती है, वो दूसरे के लिए जीती है, अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए जीती है, इसीलिए और वो हम चाहते हैं और सबकी हम वंदनीय है। बहुत 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 जी बहुत आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि आप हर साल हमारा इंटरव्यू करके और हमारे व्रत के बारे में बताते हैं और खूब ऐसे ही आपका चैनल आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। जी बहुत बहुत आपका आपका धन्यवाद। और जब बहनों का जब इस तरह आशीर्वाद मिल जाए और तो फिर क्या कहना, और ऐसे छठ महापर्व के उपलक्ष्य में उन दिनों मिल जाए तो फिर जी तो क्या कहना है। बिल्कुल अपने जी। और वो भी व्रत हृदय करने वाला जब आशीर्वाद दे, व्रत करने वाला आशीर्वाद जी दे। आज आज से तो 4 दिन तक ना जो हमारे बड़े भी हमारा पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं, हम तो हम रोज तो इसको वैसे ही आपको प्रणाम दे रहे करेंगे, रोज आपके दर्शक हमारे इसको देख रहे हो, आपके अपने अपने जगह से सबको प्रणाम करते हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई हो आपके चैनल इसी के साथ बहुत अच्छी आपने जानकारी दी है हमारे दर्शकों को। हम लोग ने बहुत पुराने तरीके से इसको लेकर के हमने जी ने बहुत अच्छे ढंग से इसको एलोब्रेट किया। सुमित्रा ने बिल्कुल इसका व्यवहारिक काम को बताया। अखिलेश जी ने ऋग्वेद का जो उदाहरण दिया बहुत बढ़िया है। तो बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इन रिश्तों को, इन लोगों को जिनको इस तरह की जरूरत है, उनको शक्ति को, जो उसकी उत्कृष्ट भावना है, जो उत्कृष्ट समर्पण है, उत्कृष्ट प्रेम है, उत्कृष्ट प्रेम है, मैं उस प्रेम को, समर्पण को प्रणाम करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ। आपको बहुत 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 बहुत, और शुभकामनाएं। ना ही केवल आपको थैंक यू। बल्कि पूरे परिवार को, और पूरे आप राष्ट्र जय को और छठी मैया, पूरे विश्व में जय सूर्यदेव। सब सनातनियों आप को जय छठी छठ मैया। पर्व, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके लिए शुभ हो, आपको सबके लिए मंगल आमंत्रित हो, कर रहे हैं इसी शुभकामनाओं के साथ। 4 पांडे जी बजे। कुछ हो जाए, 30 सेकंड है, कोई श्लोक हो जाए लास्ट में चलते चलते। देखिए जी अभी नारी शक्ति की बात हो रही थी, तो एक ही श्लोक है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। गरियसी, स्वर्गादपि हमारे गरियसी। शास्त्रों
शास्त्रों में इतनी बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं, तो कमजोर तो स्त्री अगर हो गई, आपको एक में और हम एक इसके साथ साथ पांडे जी बिहार की माटी को, बिहार की धरती को भी नमन करते हैं, जिसने भारत में एक ऐसी महापरंपरा को उदय किया, जन्म दिया और इतने अपने आप में उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया। उस धरती को नमन, उस पूर्वांचल को नमन, और उस में निवास करने वाले, उससे संबंध रखने वाले समस्त मेरे